इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, हटने का वादा कर लौटे चीनी सैनिक, ऐसे दिया धोखा इंडिया चाइना क्लैशेस। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि कुछ इलाकों से पीछे हटा जाएगा। इस बीच लैग के पोस्ट पर चीनी सैनिक वापस लौट आए और भारत के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि 43 चीनी सैनिक हताहत हुए हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव करीब 1.5 महीने से जारी था। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारी शांति स्थापित करने की ओर समर्पण जाहिर करते रहे। ग्लोबल मूवीज चैनल देखने के लिए आपका स्वागत है। अपने परिवार को शुभकामनाएं दें और खुद को खुश रखें और हर रोज आपका मनोरंजन करें। ताजा खबरों और फिल्मों से बने रहें। लेकिन चीन अपने दूसरे मंसूबे भी छिपा नहीं रहा था। चीनी मीडिया सरहद पार युद्धाभ्यास की तस्वीरें शेयर कर रहा था। इन तस्वीरों के सहारे चीन जो इशारा दे रहा था, सेनाएं हटाए जाने की सहमति जताने के बाद उसने वही किया। पहले पीछे हटने का दिखावा और फिर अचानक हमला। चीनी सेना ने जताई थी हटने पर सहमति। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 जून को आखिर कैसे उस हिंसक झड़प में भारत ने अपने 20 जवान खो दिए। भारत की ओर से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू चीनी पक्ष से सेनाएं हटाए जाने को लेकर बातचीत में शामिल थे। वे झड़प के 1 घंटे पहले तक चीनी सेना से बात कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सोमवार सुबह हुई बातचीत के बाद सहमति बनाई गई थी कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र से हट जाएगी। अचानक बड़ी संख्या में लौटे चीनी सैनिक कमांडिंग ऑफिसर करीब 50 जवानों की पार्टी के साथ स्टैंड ऑफ पॉइंट का जायजा लेने गए थे। वह यह देख रहे थे कि वादे के मुताबिक चीनी सैनिक वापस गए हैं या नहीं, लेकिन चीन ने एक बार फिर चालबाजी की। भारतीय सेना जब लैग केस और अवैध रूप से बनाए चीनी ढांचे तोड़ रही थी, तभी बड़ी संख्या में चीनी टुकड़ी वापस आ धमकी। सूत्रों के मुताबिक करीब 250 चीनी सैनिक पटेल पॉइंट 14 पर जमा हो गए। इन लोगों को भारतीय जवानों ने भारत की सीमा में घुसने से रोका। तभी कांटेदार डंडे लेकर चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। उफान पर बह रही गलवान नदी में बहे जवान। दोनों सेनाओं के बीच यह झड़प गलवान नदी के बीच में हो रही थी। गलवान नदी इस वक्त में उफान पर है और तेज धारा में बह रही है। इस वजह से बड़ी संख्या में सैनिकों की जान चली गई, क्योंकि घायल होने पर वे नदी में बह गए। भारतीय सैनिकों को PP-14 पर पहुंचने के लिए 5 जगहों पर गलवान नदी को पार करना पड़ता है। PP-14 ही लैग को मार्क करता है। पहले कर्नल संतोष समेत 3 भारतीय जवानों के शहीद होने की खबर थी। फिर सेना ने बताया कि सब 0 तापमान वाले इलाके में घायल जवान भी शहीद हो गए। चीन ने लैग बदलने की कोशिश की। भारत चीन के 43 सैनिक हताहत। इस झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिकों के बीच बातचीत से पता चला है कि उसके 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें से कई मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि चीन की तरफ से इस बार में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चीनी खेमे में घायलों को ले जाने आए हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। हिंसक झड़प की इनसाइड स्टोरी। भारत चीन के सैनिकों के बीच 3 घंटे तक झड़प होती रही। बातचीत करने आई भारत की सेना पर चीन ने पत्थर और डंडों से हमला किया। भारत और चीन के सैनिकों में गालवन वैली में पत्थर और लाठी से झड़प। भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद। 6 जून को तय हुआ था कि सीमा विवाद बातचीत से सुलझाएंगे। कर्नल संतोष बाबू इसी के तहत चीनी पक्ष से बातचीत करने गए थे। लद्दाख में सीमा पर विवाद को शांति से सुलझाने की भारत की कोशिशों के बीच चीन ने धोखेबाजी की है। सोमवार रात शांतिपूर्ण बातचीत करने गए भारतीय कमांडिंग अफसर से चीन के सैनिकों ने बहस की और उन पर पत्थरों, डंडों और नुकीले हथियारों से हमला बोल दिया। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत में दोनों पक्षों में बातचीत से विवाद सुलझाने पर सहमति बनी थी। इसी के चलते 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू चीनी पक्ष से बातचीत करने के लिए गए थे, पर चीन ने गालवन में एक बार फिर धोखा दिया। गालवन वैली वही इलाका है
जहां 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी। बातचीत करने गए कर्नल से बहस करने लगे चीनी सैनिक। न्यूज एजेंसी एनआई को सूत्रों ने बताया कि 6 जून को हुई चर्चा के मुताबिक ही कर्नल बाबू ने चीन के सैनिकों को उनकी सीमा में और पीछे जाने को कहा। कर्नल बाबू शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस दौरान चीन के सैनिकों ने बहस शुरू कर दी। बातचीत के दौरान चीन के सैनिकों ने भारतीय दल पर डंडों, पत्थरों और नुकीली चीजों से हमला कर दिया। चीनी सैनिकों का मकसद भारतीय दल को नुकसान पहुंचाना था। इस टकराव में कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पालानी और सिपाही कुंदन झा समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। 3 घंटे तक चला टकराव। सूत्रों ने बताया कि गालवन घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के करीब यह बातचीत चल रही थी जब भारतीय सेना पर हमला किया गया। भारत ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन चीन के जवान संख्या में ज्यादा थे। चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं, लेकिन चीन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। दोनों तरफ के कई जवान लापता भी हैं और कई बुरी तरह घायल हैं। ऐसे में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। यह टकराव करीब 3 घंटे तक चला। टकराव के बाद से ही चीन की सीमा में हेलीकॉप्टर एक्टिविटी बढ़ी हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि चीन की सेना अपने घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए ले गई। 令人震惊的是，6月15日，印方部队严重违反双方共识，2次越过边界线非法活动，并对中方人员进行挑衅攻击，导致双方边防部队发生严重肢体冲突。भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। ग्लोबल मूवी चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आपका सुखद मनोरंजन। यदि आप हमारे चैनल को वास्तव में पसंद करते हैं, लेटेस्ट न्यूज और मूवी देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।